हेलो एवरीवन। आज की कक्षा में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो यह धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध माने जाते हैं, जिनको कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। यह प्रश्न काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और अब हम लोग जानते हैं कि ये धर्म अस्तित्व में क्यों आया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक आडंबर बहुत अधिक बढ़ गए, महिलाओं की स्थिति बहुत ही बेकार हो गई, शूद्रों की स्थिति भी बेकार हो गई, समाज में उच्च वर्ग का दबदबा बहुत अधिक बढ़ गया। तो इस सब से विचलित होकर कुछ लोग नई विचारधाराओं की तरफ जाने लगे। उसी समय में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उसी समय में जैन धर्म भी अस्तित्व में आया, और ये दोनों धर्म नास्तिक धर्म माने जाते हैं। नास्तिक धर्म ऐसा होता है जिसमें भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं किया जाता है। तो बौद्ध धर्म में भगवान के अस्तित्व में विकास नहीं किया जाता है। इसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बुद्ध का अर्थ है ज्ञानी, ये भी पूछा जाता है। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम या वास्तविक नाम उनका क्या था? तो सिद्धार्थ, ये याद रखना है। इनका जन्म 563 BC में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। और इनके जन्म के पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। तो वो कथा ऐसे है कि इनका जब जन्म होने वाला था, तब इनकी माता अपने नैहर की तरफ जा रही थी। रास्ते में ही लुम्बिनी नामक स्थान पर उनको प्रसव पीड़ा हुई, और उसी समय में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु भी प्रसव पीड़ा में हो गई। तब इनके पिता जो थे शुद्धोधन, उन्होंने उनकी मौसी प्रजापति गौतमी से शादी की, और प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माता का नाम हुआ। तो ये याद रखना है। तो जन्म हुआ 563 BC में लुम्बिनी नामक स्थान पर कपिलवस्तु में। मृत्यु हुई 483 BC में कुशीनगर में। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई, और इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण की घटना कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में। माता का नाम महामाया देवी, सौतेली माता या मौसी प्रजापति गौतमी, पत्नी। और इनका जब जन्म हुआ था ना, तो एक किसी सन्यासी ने ये कहा था कि यह बच्चा जो है ये आगे चलकर या तो बहुत ही प्रजापति राजा बनेगा, या फिर यह एक बहुत बड़ा सन्यासी बन जाएगा। तो इनके पिता को चिंता सताने लगी कि कहीं यह सन्यासी न बन जाए। तो इसलिए इनकी शादी बहुत ही कम अवस्था में करवा दी गई। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई। और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, और उनसे इस पत्नी से एक पुत्र हुआ, उसका नाम उन्होंने राहुल रखा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि गौतम बुद्ध ने चार चीज़ देखी। वो 4 चीज़ था कि इन्होंने एक दुखी व्यक्ति को देखा, उसके बाद एक मृत व्यक्ति को देख लिया, एक बीमार व्यक्ति को देख लिया, और बाद में सबसे लास्ट में एक सन्यासी को देखा जो ऐसे ही हंस मुस्कुरा रहा था। तब इन्हें लगा कि मुझे भी सन्यास लेना है, और इस घटना से के बाद उन्होंने गृह त्याग कर दिया 19 वर्ष की अवस्था में। इस गृह त्याग को हम लोग महाभिनिष्क्रमण के नाम से भी जानते हैं। महाभिनिष्क्रमण के नाम से इनके गृह त्याग वाली घटना को जानते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। तो इनके प्रथम गुरु जो थे वो अलार कलाम हुए। इनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। उसके बाद दूसरे गुरु जो थे इनके, वो रुद्र कराम पुत्र थे, जो कि राजगीर में जिनसे ये मिले। तो ये याद रखना है, अलार कलाम स्पेशली याद रखना है। परंतु इसके बाद भी इनको प्रॉपर ज्ञान जो इनको चाहिए था वो प्राप्त नहीं हुआ था। उसके बाद इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या की, और उस तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना, जो कि अब फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, उस नदी के तट पर बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल के वृक्ष के नीचे। उस पीपल के वृक्ष को हम लोग बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। उसके बाद इन्होंने प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया, जिसको ऋषि पत्नम भी कहते हैं। और प्रथम उपदेश की घटना को क्या बोलते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश की घटना को बोलते हैं। महानिष्भ्रिकमन इनके गृह त्याग की घटना को बोलते हैं। महानिर्वाण इनके देह त्याग की घटना को बोलते हैं। और इन्होंने उपदेश पाली भाषा में दिया, और उपदेश देते टाइम में इनकी मुद्रा जो थी वो धर्मचक्र मुद्रा में बैठ के इन्होंने
उपदेश दिया, तो इसलिए इसको धर्म चक्र परिवर्तन भी बोलते हैं। धर्म किस मुद्रा में उपदेश दिया, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा इनके हर एक मतलब जन्म, मृत्यु, गृह त्याग, इस सब घटना को एक प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। तो वो प्रतीक कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको याद कर लेना है। जन्म की घटना का प्रतीक है कमल, साढ़ या फिर बैल, तो ये भी पूछा जा चुका है। गृह त्याग घोड़ा, समझ सकते हैं कि घोड़े पे बैठकर शायद इन्होंने गृह त्याग किया होगा, तो इसलिए गृह त्याग घोड़ा। ज्ञान, पीपल, बोधि वृक्ष, क्योंकि बोधि वृक्ष के नीचे ही इनको ज्ञान मिला। निर्वाण, पद चिन्ह के नाम से जानते हैं इसको, निर्वाण को। और मृत्यु, स्तूप, तो स्तूप का संबंध किस चीज़ से है, तो मृत्यु से। उसके अलावा इनके जो प्रिय शिष्य थे वो आनंद नाम के एक शिष्य हुए जो इनके प्रिय शिष्य थे, और इन्हीं के आग्रह पर इन्होंने महिलाओं को बौद्ध धर्म में आने की अनुमति दी। अदरवाइज़ इनका ये मानना था कि अगर महिलाएं इस धर्म में आएगी तो धर्म का विनाश निश्चित है, परंतु शिष्य आनंद के कहने में आकर उन्होंने महिलाओं को भी अनुमति दी कि वो बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो सके। प्रथम महिला शिष्य जो थी वो प्रजापति गौतमी थी, इनकी जो माता थी वही। उसके बाद इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल या श्रावस्ती नाम के जगह पर किए हैं। प्रमुख अनुयायी शासक इनके बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन हुए उस टाइम पे। उसके अलावा बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्ग में बिलीव करता है। ये अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक मतलब वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव मतलब जीविका अच्छी होनी चाहिए, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग भी पूछा गया है एग्जाम में कि अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। उसके अलावा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या हैं? बुद्ध, धर्म और संघ को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा जाता है। बौद्ध धर्म का लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। उसके बाद अष्ट महास्थान जो मुख्य स्थान रहे बौद्ध धर्म के वो कौन कौन से हैं? लुम्बिनी, बोध गया, पता है लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, तो ये सब पूछा जाता है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, प्रथम उपदेश कहाँ दिया। कुशीनगर, श्रावस्ती, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई, श्रावस्ती, संकीसा, राजगृह में ये अपने गुरु से मिले। इस तरीके से हर एक स्थान का एक सिग्निफिकेंस है। तो अष्ट मार्ग महास्थान ये 8 हुए। अब इसमें एक चीज़ ये था कि 4 आर्य सत्य के बारे में यह बात करता है बौद्ध धर्म। तो कितने आर्य सत्य के बारे में बात करता है? 4 आर्य सत्य। ये हैं दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। ये याद रखना है कि कितने आर्य सत्य की बात करता है, तो 4 आर्य सत्य की बात करता है। अब बौद्ध की मृत्यु के बाद ये धर्म आगे कैसे बढ़ा, तो इसके लिए विभिन्न सभाएं हुई जिसको हम लोग बौद्ध संगीति के नाम से जानते हैं। तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? राजगृह। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई वो राजगृह में हुई। ये कब हुई? 483 ईसा पूर्व। तो इसमें सब चीज़ महत्वपूर्ण है। कौन पहली कब हुई, दूसरी कब हुई, कौन से वर्ष में हुई, अध्यक्ष कौन रहा, उस समय का राजा कौन था और उसके संबंध में उस समय में क्या हुआ। तो प्रथम राजगृह में हुई, 483 BC में हुई। अध्यक्ष महाकश्यप था, अजातशत्रु उस समय राजा थे। दूसरी वैशाली में हुई 383, तो ऐसे याद रखेंगे 483, 383 ऐसे। अध्यक्ष सबाकामी और राजा कालाशोक। तीसरी हुई, और दूसरी संगीति के टाइम पे ही बौद्ध धर्म में थोड़ा सा विभाजन आया, जो महासांगिक और भेरवादी में बौद्ध धर्म उस समय में थोड़ा सा बटा, लेकिन यह विभाजन उतना सिग्निफिकेंट नहीं है मतलब। तो अब तीसरी संगीति जो हुई वो पाटलिपुत्र में हुई, 255 BC में हुई। इसमें मोगली पुत्र तिस्स नाम के अध्यक्ष थे, और ये कौन से राजा के समय पे हुई? तो अशोक के समय पे हुई। तो अशोक ने कहाँ करवाई? पाटलिपुत्र में। ये भी पूछा जाता है ऐसे। चौथी बुद्ध संगीति जो थी वो कुंडलवन में हुई। यह एकमात्र ऐसी बुद्ध संगीति थी जो बिहार के बाहर हुई, अर्थात कश्मीर में हुई, बाकी तीनों बिहार में है। तो ये ईसा की पहली शताब्दी में ये हुई। अध्यक्ष वासुमित्र या अशुघोष थे, और ये कनिष्क के समय हुई। और चौथी बौद्ध संगीति के समय ही बौद्ध धर्म 2 वर्गों में बट गया, हीनयान और महायान। अब हम लोग देखेंगे हीनयान और महायान की क्या क्या विशेषताएं थी। तो हीनयान जो था वो रूढ़िवादी था, अर्थात यह अपने विचार मतलब बुद्ध के जो विचार हैं उन्हीं को आगे बढ़ाना चाहता था, इसमें कुछ नया परिवर्तन नहीं करना चाहता था।
ये मानता था कि बुद्ध महापुरुष हैं लेकिन देवता नहीं, क्योंकि बुद्ध ने देवता के अस्तित्व में विश्वास नहीं किया था, इसलिए ये इस तरीके से ये मानता था। यह हीनयान जो है यह मुख्य रूप से श्रीलंका, दक्षिण भारत, बर्मा, इस समय बर्मा जो कि अभी म्यांमार कहा जाता है, वहाँ फेमस था। और यह मूर्ति पूजा विरोधी था, क्योंकि बुद्ध मूर्ति पूजा विरोधी थे। इसका मुख्य उद्देश्य अहर्त पद प्राप्त करना था, अर्थात साधना से निर्वाण। और महायान जो शाखा थी, ये परिवर्तन का समर्थक था, मतलब नया कुछ अगर अच्छा ऐड हो सकता है तो वो ये इसमें जोड़ना चाहता था, ऐसा था महायान। और ये बुद्ध को देवता या अवतार मानता था। ये मुख्य रूप से उत्तर भारत, चीन, जापान, इस समय ये फेमस है। इसके अलावा मूर्ति पूजा में इसका विश्वास था। बोधिसत्व इसका मुख्य आदर्श रहा। बोधिसत्व का अर्थ है दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए निर्वाण, मतलब दूसरे का कल्याण हो ऐसा करते हुए निर्वाण की प्राप्ति। उसके अलावा 6वीं से 8वीं सदी में क्या हुआ, गुप्त काल में वज्रयान नाम की शाखा का भी विकास हुआ, जो कि बौद्ध धर्म की एक नई शाखा थी। लेकिन यह आडंबर की प्रधानता हो गई इस शाखा में, और इसे ही बौद्ध धर्म के पतन का कारण भी माना जाता है। थोड़ा सा पतन अगर हुआ तो वज्रयान के कारण हुआ, क्योंकि आडंबर से दूर भागने के लिए ही लोग बौद्ध धर्म में आए थे, और पुनः इसमें भी आडंबर आने लगा, तो फिर इसके पतन का कारण यह वज्रयान थोड़ा माना जाता है। इसके अलावा अब हम लोग आते हैं बौद्ध साहित्य और महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं। तो बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक बहुत ही फेमस है। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है, और पिटक का अर्थ होता है टोकरी, तो 3 टोकरी ऐसा कह सकते हैं त्रिपिटक का मतलब। तो पहला है सुत्त पिटक, उसके बाद विनय पिटक, उसके बाद अभिधम्म पिटक, तीनों का नाम याद रखना है। सुत्त पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म के बुद्ध के उपदेश हैं। विनय पिटक में संघ के जो नियम होते थे उनका संग्रह है, और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार का संग्रह किया गया है। उसके अलावा जातक कथा क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा जातक कथा है। तो इससे हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि बुद्ध पूर्व जन्म में विश्वास करता था, मतलब बहुत सारे जन्मों में बुद्ध धर्म विश्वास करता है। उसके अलावा बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सरिपुत्र प्रकरण, ये सब अश्वघोष नाम के व्यक्ति की रचना है, जिसमें बुद्ध चरित बहुत बार पूछा जाता है। बुद्ध चरित की रचना किसने की, तो अश्वघोष ने की। उसके अलावा मिलिंद पन्हो नाम की पुस्तक है, जो कि नागसेन द्वारा रचित है। ये मिलिंद पन्हो में मुख्य रूप से मिलिंद नाम के व्यक्ति के प्रश्न हैं और उसका उत्तर है, तो ये प्रश्न उत्तर जैसी एक किताब है। लाइट ऑफ एशिया, जो कि गौतम बुद्ध को बोला जाता था, लाइट ऑफ एशिया नाम के पुस्तक के रचयिता हैं एडविन अर्नाल्ड। उसके अलावा भारत में रचित अंतिम बौद्ध ग्रंथ जो है वो था वामसाथ पाकसिनी, ये पूछा गया है एसएससी में। अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा था, वामसाथ पाकसिनी। उसके अलावा तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अब हम लोग आते हैं कला पे। तो बाद में जो ये शाखा हुई बौद्ध धर्म की, महायान, जो कि मूर्ति पूजा में भी विश्वास करती थी, तो इसके समय में क्या हुआ, गांधार कला का विकास हुआ, जो कि इसलिए गांधार कला का मुख्य संबंध बौद्ध धर्म से माना जाता है। इसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है, गांधार कला को। तो उस समय में जो मूर्तियाँ बनी बुद्ध की, वो मुख्य रूप से गांधार कला में बनी। अब अजंता नाम की गुफा है महाराष्ट्र में, जिसके चित्र करुणामयी बुद्ध से मतलब करुणामयी बुद्ध जी की का चित्र वहाँ पे उकेरा गया है, और जातक कथा से भी यहाँ पे चित्र लिए गए हैं। जातक कथा का चित्र रूप में उस कहानी को दिखाया गया है अजंता के गुफाओं में। उसके अलावा चैत्य, स्तूप और मठ, ये तीनों बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो चैत्य का अर्थ होता है जहाँ वो लोग पूजा करते हैं, स्तूप जहाँ मृत्यु के बाद वाली चीज़ों को रखा जाता है, मठ जहाँ पे बौद्ध धर्म के जो उपासक होते हैं वो रहते हैं। उसके अलावा बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा जो है अखंड मूर्ति, वो बामियान में बनाई गई है। और गांधार कला का विकास कब हुआ, तो महायान संप्रदाय के समय में हुआ, ये भी तो पता ही है। महाबोधि मंदिर जो है, जो कि बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, वो बिहार में है। और तक्षशिला जो है, जो पहले शिक्षा का केंद्र रहा है, वो भी गांधार कला का प्रमुख स्थल है। इसके अलावा नालंदा जो था, वहाँ भी बुद्ध धर्म से रिलेटेड शिक्षा दी जाती थी। सिक्कों का विकास भी बुद्ध के समय ही हुआ, मतलब जब बौद्ध धर्म का विकास हो रहा था उस समय में सिक्कों का भी विकास हुआ। तो कुछ और प्रश्न हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, वो हम लोग आज शाम में लाइव क्लास में करेंगे।
इसके अलावा इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की कक्षा में हम लोग बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर चुके हैं। अब कल की कक्षा में हम लोग जैन धर्म के बारे में बात करेंगे।